Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. हम क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। उसे आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इसमें एक सेट दिया गया है, एलिमेंट है 1 2 3 4। एक रिलेशन उसमें डिफाइन किया गया है, ये वाला। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बेसिकली हमें चेक करना है ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। उसके बेसिस पर हम ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सेट ए में डिफाइंड है ना। सेट ए में डिफाइंड है तो रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड, यानी कि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से। और रिलेटेड होने का मतलब 1 1 आर में होना चाहिए, 2 2 भी आर में होना चाहिए। उसी तरीके से 3 3 और 4 4 भी आर में होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। इसी चीज को लिखेंगे, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए are related to each other, that is, for all small a belong to capital A, we have a comma a belongs to R. Therefore, R is reflexive. सिमेट्रिसिटी कब होती है? जब a कॉमा बी आर में हो और b कॉमा ए भी आर में हो। when, ठीक है, when कंडीशनल है। अगर a कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होगा, तभी जा करके सिमेट्रिसिटी कहलाएगी, सिमेट्रिसिटी को होल्ड करेगा। यानी कि अगर 1 2 आर में है तो ये सिमेट्रिक तभी होगा जब 2 1 भी, है ना, 2 1 भी आर में होगा। हम देख रहे हैं कि 1 2 तो है बट 2 1 नहीं, 1 3 तो है बट 3 1 यहाँ पर नहीं, 3 2 है बट 2 3 नज़र नहीं आ रहा, यानी कि आर सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, इसी चीज को लिखेंगे, सिंस 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. इसके बाद है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है रिलेशन? जब a कॉमा बी आर में हो, b कॉमा सी आर में, यानी कि a b से रिलेटेड हो, b c से रिलेटेड हो। अगर ऐसा हुआ, अगर a b से रिलेटेड और b c से रिलेटेड है, तब ए और सी रिलेटेड होंगे, ए सी से रिलेटेड होगा, और तभी जा करके हम बोलेंगे कि आर हमारा ट्रांजिटिव है। सो हम चेक करते हैं क्या ऐसा है। देखो 1 2 आर में है, यानी कि 1 2 से रिलेटेड। अब हम देखते हैं क्या 2 किसी तीसरे से रिलेटेड है। इधर 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से 2 2 से रिलेटेड है। तो ए और सी क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, और 1 2 तो यही वाला हो जाएगा ना। 1 3 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 भी रिलेटेड होगा, तब ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो 1 3 तो यही है। इसके बाद 1 3, यानी कि 1 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, तो 1 और 2 रिलेटेड होने चाहिए, तब होगा ट्रांजिटिव। देखिए 1 2 से रिलेटेड है, तो हम देख पा रहे हैं कि जब भी वी ऑब्जर्व दैट we observe that
whenever a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, then a comma c also belongs to R. Therefore R is transitive. सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नहीं ऑप्शन बी। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है ना, सिमेट्रिक नहीं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन गिवन बाय आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू वेयर बी इज ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन वाइज इसको वेरीफाई करना होगा। थ्रू ऑप्शंस। ऑप्शन ए को देखते हैं, 2,4 आर में है या नहीं ये बताना है। तो आर में कब होगा, इसका मतलब है कि 2,4 से रिलेटेड होना चाहिए। 2,4 से रिलेटेड कब होगा, या फिर 2,4 आर में कब होगा, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, यानी कि ए बराबर बी माइनस टू, ये वाला ए। 4 में से 2 घटाने पर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। दूसरा कंडीशन है बी ग्रेटर देन 6, क्या ये वाला 6 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, फॉल्स। सो 2 बराबर 4 माइनस 2, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बट 4 ग्रेटर देन 6 ये फॉल्स है। दूसरा में देखते हैं, 3,8 की बात कर रहे हैं। तो 3 8 में 2 घटाने पर मिलता है, नहीं मिलता, ये फॉल्स है। बट 8 बड़ा है 6 से। अब 1 के बड़ा होने से क्या होगा, 8 बड़ा है 6 से, मतलब एक होल्ड कर रहा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दोनों होने चाहिए। सी में देखते हैं, सी में क्या कह रहा है, 6,8 6,8। सो 6 इक्वल टू 8 माइनस 2, ये ट्रू है। एंड 8 ग्रेटर देन 6, ये भी ट्रू है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये एक्सरसाइज खत्म होता है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।